प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जल्द जाना है। आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अभी मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। तुम अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर तो नहीं दे रही हो, तो ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, वो आके डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। नहीं, ये बात मैं पुलिस तक पहुंचने नहीं दे सकती। अगर वहां तक पहुंच गया और वो लोग उन्हें उसे ढूंढ लिया और उसे बता दिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं जिम्मो, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज नहीं, किसी को कॉल मत कीजिए। अगर आपने किसी को भी कॉल किया या पुलिस को भी बुलाया, मेरी जान खतरे में आ जाएगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्या तुम मुझे साफ साफ बताना चाहोगी? तुम्हारा जान खतरे में मतलब कैसे? क्या तुम मुझे बताओगी? मेरा बॉयफ्रेंड, अगर उसे पता चला ना, वो मेरी जान ले लेगा। एक्चुअली वो फिर जिम्मो को ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ता है जेओब को साफ साफ। व्हाट? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहती? देखो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इतना परेशान कर चुका है तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तुम्हें हेल्प मिल सकता है। तुम क्यों चुप चुप के फिर रही हो? वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। देखिए, मैं उनके पास नहीं जा सकती। मैंने आपको ये सच इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी मदद की और आप मुझे जाने में नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने बताया। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। शायद मेरे बॉयफ्रेंड का कनेक्शन उनके साथ भी हो। मैं बहुत मुश्किल से भागी हूँ। अगर इस बार उसके हाथ आए ना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल अभी के लिए तो मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। ये शहर छोड़ के मुझे दूर जाना है। प्लीज मेरी बात को समझिए। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तुम कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी? अगर वापस से तुम बेहोश हो गई तो? वो तो सोचो। हाँ, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो हर जगह मुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे ये शहर छोड़ के कैसे भी जाना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ से निकल गई ना, उसके बाद मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर दीजिए। मुझे बस इस नर्क से निकलना है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत दूर जाना है। प्लीज। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। देखो, मैं यहाँ पे आया था सेमिनार अटेंड करने के लिए और मैंने वो अटेंड कर लिया। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हें दूसरे शहर जाना है, तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। क्या सच में आप मुझे दूसरे शहर जाने में मदद करेंगे? हाँ जरूर, मैं आपके साथ चलूंगी। बस मुझे यहाँ से निकलना है कैसे भी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर। प्लीज आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ओके ठीक है, तुम रेस्ट करो। मैं सब कुछ इंतजाम करने के बाद बोलूंगा, फिर हम लोग चलते। वैसे मैंने तो तुम्हें मेरा नाम बताया, डॉक्टर जेओब। तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिम्मो है डॉक्टर। ओके जिम्मो, तुम रेस्ट करो, हम लोग रात तक निकल जाएंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, ठीक है? तुम यहाँ पे सेफ हो। कुकी, ये क्या था? हाँ, ये क्या था कुकी? क्या था? दिखाई नहीं दे रहा? मेरा मन किया, मैंने कहा दिया। वैसे भी तुम ब्यूटीफुल लग रही है उसके साथ। ते अच्छा कुकी, मेरा भी ना कुछ मन कर रहा है, ठीक है? मैं भी अभी वो करना चाहती हूँ। रुको। आउच आउच आउच। ओके ओके ओके, सॉरी, छोड़ो मुझे। मुझे अब मीटिंग में अटेंड करने जाना है। सुबह सुबह तुम मुझे यहाँ पे लेके आए सरप्राइज देने, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अभी मुझे मीटिंग अटेंड करनी है ना, तो मुझे इतना मत मारो प्लीज। ओके ठीक है, फाइन। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे जंकुक बाबू? शुक्रिया ते बाबू। अभी चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ओके कुकी, चलो चलते हैं। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। जो भी मैंने किया छोटा सा सरप्राइज, उससे तुम बहुत खुश हो, इसके लिए मैं भी खुश हूँ। चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम्हें लग रहा है छोटा सा थे, लेकिन वो छोटा सा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था मेरे लिए।
आई रियली लव इट। काय क्या तुमने बता दी उसे कि उसे ही जाना है? सब कुछ समझा दिया ना डिटेलली, क्या क्या है, क्या सब प्रोसीजर है और उसे कब निकलना है? हाँ यस सर, मैंने बता दिया था जीसू मैम को कि उन्हें जापान जाना पड़ेगा, वहाँ का प्रोजेक्ट उन्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ बता दिया था उन्हें डिटेलली, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगी और आगे की जो भी बातें वो आपसे ही डायरेक्टली करेंगे, लेकिन वो जापान नहीं जाएंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था मुझे। मतलब क्या है कि वो जापान नहीं जाएगी, उसे तो जाना ही पड़ेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है। एनीवे क्लाइंट आ चुके हैं ना, तुमने कहा था पहले हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद में मैं ही बात करूंगा जीसू से इस बारे में, ठीक है? ओके ठीक है सर। शुगा ये क्या मैं सुन रही हूँ हाँ कि तुम मुझे जापान बेचना चाहते हो? मैं नहीं जानने वाली हूँ, तुम पहले ही सुन लो। तुमने बिना पूछे मुझसे ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? हाँ क्या तुम मुझे अभी भी मुझसे नाराज हो उस बात को लेके? हाँ प्लीज बताओ शुगा। जीसू अभी नहीं, क्लाइंट आ चुके हैं, मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। पहले मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग ओवर होने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं, अभी मुझे जाना है मीटिंग अटेंड करने। क्यों शुगा, क्यों क्यों तुम मुझे बार बार हर्ट कर रहे हो अपनी बातों से और अपनी हरकतों से? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है शुगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा एटीट्यूड शुगा। Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking किसी को समझा वक्त पे आने का टाइम क्या होता है? वो भी मीटिंग पे, जब मन चाहा तब आ गए, जब मन चाहा तब लेट आ गए। ये घर नहीं है ना कि गार्डन है, जब भी मन किया मुंह उठाए चले आए। कहाँ है? किसी को बता दो कि मैं टाइम से ही आया हूँ। वैसे भी क्लाइंट अभी तक आए नहीं है, तो इतना सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो चल। वो एक्चुअली जंगुक बॉस क्लाइंट आ चुके हैं, वो सिर्फ अपना इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करने गए हैं। सो व्हाट? हाँ हाय एवरीवन, सॉरी गाइस, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट कॉल था। हाय मिस्टर मिन। हेलो मिस लीजा। हाय मिस लीजा। हेलो मिस्टर शुगा। हेलो मिस्टर जंगकुक। सो शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? हाँ या श्योर, व्हाई नॉट। सो कैसा था डे? हाँ मजा आया तुम्हें? यस मॉम, बहुत ज्यादा मजा आया। आपको पता है कुकी को तो बहुत ज्यादा पसंद आया मेरा सरप्राइज। लेकिन मॉम एक चीज की मुझे अभी भी दुख लग रहा है। आप कह सकते हैं कि मैं सैड हूँ एक चीज के लिए। कौन सी चीज बेटा? हाँ बताओ मुझे। मॉम आपको तो पता है ना, दी हमारे साथ जब तक थी तब तक हम लोग कितने अच्छे से सारे फेस्टिवल सब कुछ सेलिब्रेट करते थे, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी और सब कुछ। लेकिन अभी हम लोग, मैं सब कुछ समझती हूँ बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब से जिमिन हमें छोड़ के गई है तब से हम सब एक परिवार तो है कहने के लिए, लेकिन हम लोग परिवार के जैसे रहते तो नहीं है। तुम्हें तो पता है सब लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे अलग अलग। क्या कर सकते हैं, आदत हो गई है ऐसे जीने की। हाँ मॉम, लेकिन कभी कभी ना मुझे दी की बहुत ज्यादा
क्या करूं? मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। उनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ। एनीवे, आप बैठिए मॉम, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, आपके लिए और मेरे लिए, ठीक है? मैं अभी आई मॉम। सो डील इज डन मिस्टर शुगर। जंगकुक, आप दोनों से मुझे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ये न्यू प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से जाने वाली है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिस लीजा? जब आपके जैसे बिजनेस पार्टनर होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा प्रॉफिटेबल तो होगा ही ना प्रोजेक्ट। बिल्कुल, क्यों नहीं मिस लीजा? प्रोजेक्ट जो बनाता है और प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर ही तो सब कुछ है। अगर वो सब कुछ परफेक्ट है तो डील तो अच्छा तो होना ही है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जंगकुक? तो अब मैं चलती हूँ, सब कुछ डिस्कस हो चुका है, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, तो जल्दी मिलेंगे हम मिस्टर शुगर, जंगकुक। तो अब मैं चलती हूँ, बाय। Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Sen olsan bari, sen olsan bari, oh, sen olsan bari, sen olsan bari. Sen hatalarını hep örtbas edensen, kendine bile güvenemeyensen, herkesi kendi gibi gören, herkes haklıysa yorum ya habibi. Bana senden fayda yok, yolla şu tabibi. Yüreğimde derman yok. Benim narim narim yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narim narim yarim, benim narim narim yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narim narim yarim. अब ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, क्यों? अब मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को देखने पे भी टैक्स लगेगा क्या? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम देख सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना नहीं है तुम्हारे सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास चेक करने के लिए? हाँ, या तुम्हें उसका नाम लेना जरूरी था, लेकिन सही कह रहे हो, जाना तो पड़ेगा चेक करने के लिए। हाँ, तो आलसियों की तरह पड़े मत रहो, उठो और जाओ, और मुझे भी साफ सफाई करने दो, ठीक है? यार, जा रहा हूँ ना बेब, तुम भी क्या चिल्लाने लगते हो? हाँ, जा रहा हूँ। शुगा, मुझे अभी के अभी तुमसे बात करनी है। तुमने कहा था कि मीटिंग के बाद बात करोगे, तो मुझे अभी के अभी बात करनी है तुमसे, राइट नाउ। अरे यार जीसू, ओके फाइन, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बताना है मुझे, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? शुगा, ये सब क्या है? तुमने काय को कहा था कि मैं जापान वाले प्रोजेक्ट हैंडल करूंगी, लेकिन क्यों? मुझे नहीं जाना कंपनी छोड़ के, मुझे जापान नहीं जाना, तो क्यों? मैं नहीं जाने वाली हूँ, फाइनली मैं तुमसे कह रही हूँ, बस। देखो जीसू, मुझे जापान में किसी अपने ट्रस्टवर्दी आदमी को बेचना था, और तुमसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और कौन हो सकता है? तुम मेरी फ्रेंड हो यार, तो तुम अच्छे से वो प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती हो, अच्छे से संभाल सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। समझो मैं तुम्हें क्यों बेच रहा हूँ, ठीक है? अभी बच्चे की तरह बिहेव मत करो, ओके? इसका मतलब तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो शुगा, कि तुम मुझ पे भरोसा करके तुम मुझे जापान बेच रहे हो इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए? ऑफ कोर्स मुझे तुम पे भरोसा है जीसू। क्या अब तुम मेरे लिए जाओगे जापान? हाँ, मेरे लिए? ऑफ कोर्स शुगा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जरूर, मैं जरूर जाऊंगी। अगर तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो तो मैं जरूर जापान जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स जीसू, मेरी बात समझने के लिए। थैंक यू सो मच, और जाने के लिए भी। कोई बात नहीं शुगा, मैं जाके देख के आती हूँ कि मुझे कब जाना है, सारे डिटेल्स सब कुछ मैं देख के आती हूँ, ठीक है? आती हूँ मैं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जीसू तुम्हें जापान बेचने के अलावा, क्योंकि जो तुमने मुझसे कन्फेस किया था उसके बाद हम दोनों का एक ही छत के नीचे काम करना या एक ही ऑफिस में रहना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ बेचने का डिसाइड किया। मुझे लगता है कि मैंने सही किया, तुम्हें जापान जाना ही सही है, क्योंकि अब हम दोनों का एक साथ एक जगह पे काम करना मुश्किल हो जाता, खासकर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। तो यही सही है तुम्हारे लिए और मेरे लिए।
रिवेंज गैंग, मेरी वॉइस को बिल्कुल इग्नोर कर देना क्योंकि अभी तक मेरी वॉइस ठीक नहीं हुई है, मेरा गला अभी तक ख़राब ही है। लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए था, इसके लिए मैं इसी वॉइस के साथ बना रही हूँ। तो बिल्कुल भी वॉइस के बारे में कुछ मत बोलना, जब तक ठीक नहीं होता है ऐसे ही रहने वाला है। सो एडजस्ट कर लेना। जिम्मो, तुम यहाँ पे बाहर क्या कर रही हो और ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता डॉक्टर, मुझे अजीब सा इरिटेशन होने लगा, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, मैं यहाँ पे आ गई बस। ओके फाइन, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ और चेक भी कर लेता हूँ, उसके बाद हमें निकलना भी है ना? अभी के लिए ये लो और अपना फेस साफ कर लो। थैंक यू मिस्टर जेहोप। ओके ठीक है, ये भी रख लो तुम। क्या हम लोग सच में आज चले जाएंगे ना? डोंट वरी, हम लोग चले जाएंगे, ठीक है? अभी चलो, मैं तुम्हें चेक कर लेता हूँ। थैंक गॉड, भगवान जी आपने मिस्टर जेहोप को भेज दिया। अभी मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकती हूँ। उन्होंने कहा चेकअप करने के बाद मेरा हम लोग जा सकते हैं, मतलब हम लोग अभी निकल जाएंगे। बस मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, मुझे उसका शक्ल वापस से नहीं देखना है बस।